आज अनेक लोग मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मोटापे से ग्रस्त होने या वजन के बढ़ने पर लोग तुरंत जिम ज्वाइन कर लेते हैं और वजन घटाने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोटापा कम नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मोटापा ना घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी डाइट सही नहीं होने के कारण वजन में कमी नहीं आती है। जिम में ट्रेनर भी लोगों को व्यायाम करने के साथ साथ अपनी डाइट को सही रखने की सलाह देते हैं। इसीलिए यहाँ मोटापा कम करने के लिए डाइट प्लान की जानकारी दी जा रही है। कई व्यक्ति वजन कम करने के लिए कम आहार का सेवन करने लगते हैं। कम आहार का सेवन करने से वजन तो कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और इससे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जो कि वजन कम करने का सही तरीका नहीं है। मोटापा बढ़ने के कारण। मोटापा एक जटिल बीमारी है जो तब होती है जब किसी व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के लिए स्वस्थ माने जाने वाले वजन से अधिक होता है। मोटापा बच्चों के साथ साथ वयस्कों उद्योग को भी प्रभावित करता है। खाने के पैटर्न, शारीरिक गतिविधि के स्तर और नींद की दिनचर्या सहित कई कारक अतिरिक्त वजन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। भोजन, गतिविधि और नींद। खान-पान और शारीरिक गतिविधि का पैटर्न, अपर्याप्त नींद और कई अन्य कारक अतिरिक्त वजन बढ़ने का कारण होते हैं। कमजोर जठराग्नि। मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने से, यानी कि जठराग्नि के मंद हो जाने से, जो हम खाना खाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा चर्बी में बदलने लगता है और इसका परिणाम यह होता है कि शरीर के विशेष हिस्से पर चर्बी जमा होने लगती है या मोटापा बढ़ने लगता है। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। मोटापा महामारी के लिए जिम्मेदार होने के लिए मानव आबादी में आनुवंशिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। फिर भी कई जीनों में भिन्नताएं भूख और भोजन के सेवन को बढ़ाकर मोटापे में योगदान कर सकती हैं। बीमारियां और दवाएं। कुछ बीमारियां जैसे कुशिंग रोग मोटापे या वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। स्टेरॉयड और कुछ अवसाद रोधी दवाएं भी वजन बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद। गर्भावस्था में महिला का वजन बढ़ने का एक कारण होता है कि माता के शरीर में बच्चे का वजन भी शामिल हो जाता है। प्रकृति यानी कि टेंडेंसी। प्रकृति यानी कि टेंडेंसी वजन बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है। आप देखना कि सामने वाला 8-8 रोटी का सेवन करता है, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता। लेकिन आप सिर्फ 2 रोटी का सेवन करते हैं तो भी आपका शरीर थुलथुला है और शरीर में चर्बी जमा है, तो ले दे के इसका यही कारण है कि अगर आपकी प्रकृति ही ऐसी है कि आपका वजन बढ़े, तो आप जिस भी आहार का सेवन कर ले, आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जंक फूड। बाहर के तले भुने आहार का सेवन करने से भी वजन और चर्बी बढ़ती है, क्योंकि इन तले भुने आहार में कैलोरीज बहुत अधिक होती है और इसका परिणाम यह होता है कि इससे वजन बढ़ने लगता है। वजन कम करने के लिए दिनचर्या। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि वजन कम करने के लिए बहुत से व्यक्ति कम आहार का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिससे वजन तो कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ शरीर में पोषक तत्वों की भयंकर कमी हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी आना, आंखों का कमजोर हो जाना, बालों का झड़ना, पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना व अन्य प्रकार की कमजोरी शरीर को घेर लेती है। इसलिए वजन कम करने के लिए विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञ के अनुसार एक सही दिनचर्या का होना, जिसमें संतुलित आहार, व्यायाम, उचित मात्रा में निद्रा का होना जरूरी है। इसलिए इन्हें सब बातों को ध्यान में रखकर हम जानने वाले हैं कि वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी दिनचर्या, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम वह सारे क्रियाएं जानेंगे जिससे आसानी से वजन कम हो सकता है। सुबह जल्दी उठना। वजन बढ़ने के अनेक कारण में से हमने एक कारण जाना था, प्रकृति, यानी कि जिस व्यक्ति की प्रकृति वजन बढ़ाने वाली है, तो अगर वह प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कर्म पर काम नहीं करता, तो निश्चित ही उसका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसमें से एक कारण है कि देर तक सोना। इसलिए अगर आप वजन कम करने के इच्छुक है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अब अगर व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे एक रात पहले जल्दी सोना भी होगा, जिससे वह अगले दिन जल्दी उठ पाएगा।
इसलिए प्रतिदिन जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। गुनगुने पानी का सेवन। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है, जिससे भूख खुलकर लगती है और खाया पिया शरीर में पचता है। अगर पानी पीने के बाद पेट में प्रेशर आए तो फ्रेश होने जाएं। अगर ना आए तो आधे घंटे रुककर आगे की क्रिया करें। प्राणायाम। पानी पीने के 30 मिनट बाद प्राणायाम करें, जिसमें सबसे पहले 10-10 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास करें। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें और 5 मिनट तक सिर्फ सांसों पर ध्यान करें। सर्वांगासन। कुल 30 मिनट के प्राणायाम के बाद आप 5 से 10 मिनट सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप शुरुआत में 30 सेकंड ही सर्वांगासन का अभ्यास कर पाए, लेकिन हर हफ्ते 30-30 सेकंड का सर्वांगासन बढ़ाकर आपको 5 से 10 मिनट तक सर्वांगासन का अभ्यास करना है। और सर्वांगासन का अभ्यास करने के बाद जितनी देर तक आपने सर्वांगासन का अभ्यास किया है, उतनी ही देर तक सीधे खड़े रहने का अभ्यास करना है, जिससे खून का संचार सामान्य हो पाए। व्यायाम। जो व्यक्ति वजन कम करने के इच्छुक हैं, तो वह निश्चित रूप से प्रतिदिन व्यायाम करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम करने से शरीर में कफ कम होता है। सर्वांगासन करने के बाद 10 मिनट तक रुके, फिर इसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में ऐसे व्यायाम करें जिससे शरीर की ऊर्जा अधिक से अधिक जले, जैसे कि आप कर सकते हैं रनिंग, कार्डियो, जंपिंग आदि। तेल मालिश। व्यायाम के बाद आपको 10 से 15 मिनट रुकना है और फिर शरीर की तेल मालिश करनी है। तेल मालिश में भी विशेष करके ध्यान रखिए कि तिल के तेल से शरीर की मालिश करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार तिल के तेल से मालिश करने से दुबला पतला शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और मोटा या चर्बी वाला शरीर पतला होता है। तेल मालिश में आपको इतने दबाव से मालिश करनी है जितने में शरीर को कोई भी पीड़ा या दर्द ना हो। स्नान करना। तेल मालिश करने के बाद आपको सीधा स्नान करना है और स्नान भी हल्का गुनगुना पानी से करना है, क्योंकि गुनगुना जल के स्नान करने से वजन कम होता है। स्नान भी विशेष करके ध्यान रखें कि रगड़ रगड़ के स्नान करें, जिससे शरीर का सारा मेल तेल के साथ दूर हो जाए। सुबह का पौष्टिक नाश्ता। स्नान करके आप तैयार हो और फिर आपको ऐसे आहार का सेवन करना है जो पूरे दिन का सबसे पौष्टिक आहार हो, जैसे कि अंकुरित अनाज, दलिया, मूंग दाल, ताजे फल, सलाद, ओट्स आदि। इसमें ध्यान रखिए कि फाइबर की मात्रा पर्याप्त हो, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में फाइबर का सेवन करने से पेट भरा रहता है, जिससे ज्यादा क्रेविंग नहीं होती। वज्रासन का अभ्यास। नाश्ता करने के बाद आपको करना है 5 मिनट वज्रासन का अभ्यास, क्योंकि वज्रासन का अभ्यास करने से खाया पिया बहुत आसानी से पच जाता है। कीटो एडवांस मेदनाशक का सेवन। वज्रासन के बाद आपको आधे गिलास गुनगुने पानी से आयुर्वेदिक कीटो एडवांस मेदनाशक का सेवन करना है। इसमें पहले एक कैप्सूल मुंह में रखें और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। आयुर्वेदिक कीटो एडवांस मेदनाशक के फायदे। वजन घटेगा, मोटापा दूर होगा, चर्बी पिघलकर दूर होगी, भूख नियंत्रित होगी, खाया पिया ऊर्जा में बदलेगा, नई ताकत आएगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, चेहरे पर चमक आएगी, हर प्रकार की कमजोरी दूर होगी, शरीर में नया खून बनेगा, शरीर सुडौल और आकर्षक बनेगा। कीटो एडवांस मेदनाशक के सेवन करने के बाद आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। दोपहर का भोजन। दोपहर का खाना होना चाहिए 12 से 1:30 के बीच में, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रभाव सबसे तेज होता है और इसी समय आपको सबसे भारी आहार का सेवन करना है, जिसको लंच कहते हैं। दोपहर के भोजन में क्या लें? दोपहर के भोजन में घर के बने हुए आहार का सेवन करें, जैसे कि साबुत दाल, रोटी, सब्जी, ब्राउन राइस, सलाद आदि। और कोशिश करें कि खाना चबा चबा कर खाएं, जिससे मुंह की लार खाने में मिक्स होकर खाने का पाचन कर पाए। और सप्ताह में हर दिन कोशिश करें कि हर तरह की दाल का सेवन करें, हर तरह की सब्जी का सेवन करें और हर अनाज की रोटी का सेवन करें। विशेष करके वजन घटाने के लिए भोजन से पहले सलाद का सेवन करें, क्योंकि हमने अभी जाना था कि पर्याप्त मात्रा में फाइबर होने से पेट भरा रहता है
क्योंकि सलाद में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, तो इससे आधा पेट सलाद से ही भर जाएगा, जिससे व्यक्ति ओवर ईटिंग नहीं कर पाएगा। वज्रासन। भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन का अभ्यास करें, जिससे खाने का पाचन हो पाए और खाना ऊर्जा में बदलकर शरीर की एनर्जी बूस्ट करे। दोपहर के भोजन करने के बाद फिर से आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। अब अगर बीच में भूख लगे तो आप सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं, सलाद का सेवन कर सकते हैं या मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। कीटो, एडवांस मेदनाशक का सेवन। शाम के भोजन के पहले आपको आधे गिलास गुनगुने पानी से आयुर्वेदिक कीटो एडवांस मेदनाशक का सेवन करना है। इसमें पहले एक कैप्सूल मुंह में रखें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। शाम का भोजन। शाम का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। बस इस समय ध्यान रखिए कि केला और चावल का सेवन न करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ऐसे आहार का सेवन करने से शरीर में कफ बढ़ता है। ऐसे में आप रोटी खाने के बाद मूंग दाल का सूप पी सकते हैं, मूंग की खिचड़ी, भुने चने ले सकते हैं या उबली सलाद आदि का सेवन करें। वज्रासन। भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन का अभ्यास करें, जिससे खाने का पाचन हो पाए और खाना ऊर्जा में बदलकर शरीर की एनर्जी बूस्ट करे। टहलना। वज्रासन का अभ्यास करने के बाद कोशिश करें कि 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी सैर पर निकल जाए, क्योंकि वजन कम करने के लिए शाम के भोजन के बाद सैर करने का अलग ही महत्व होता है। दूध पीने का समय। लगभग 9:30 तक आपको 1 ग्लास गाय का दूध का सेवन करना है, जिसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाना है। सोने का समय। 10 बजे तक सोना जरूरी है ताकि सुबह 6 बजे उठ पाए। कुछ ध्यान रखने योग्य नियम। ज्यादा तले भुने आहार का सेवन न करें, अधिक मीठे आहार का सेवन न करें, मांस, मदिरा या मादक पदार्थ से दूर रहे। चावल, बैंगन, उड़द, राजमा, मेंदा का सेवन कम से कम करें। नियमित रूप से लंच के बाद मट्ठे का सेवन करें। प्रतिदिन व्यायाम करें। पर्याप्त मात्रा में निद्रा लें।